सुपौल लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी वैद्यनाथ महतो ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में जनता से विकास का वादा किया है। साथ ही समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौका मिला तो विकास का कीर्तिमान स्थापित करूंगा। बता दें कि IRS अधिकारी रहे वैद्यनाथ मेहता निर्दलीय सुपौल से ताल ठोक रहे हैं। वैद्यनाथ मेहता के चुनाव लड़ने से सुपौल में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लोकसभा इलाके में 7 मई को मतदान होना है। इससे पहले आज प्रचार प्रसार का दौर खत्म होने वाला है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुपौल लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने IRS से BRS लेकर यहाँ जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे सर, इस बार जो है सुपौल लोकसभा क्षेत्र में जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुकाबला त्रिकोणीय बिल्कुल नहीं है, एक तरफा लड़ाई है और जनता मन बना चुकी है। यहाँ लड़ाई किसी मुद्दे को लेकर के नहीं है। यहाँ जो थोपे हुए उम्मीदवार हैं, जो एकमात्र मुखौटा मात्र है, शासन कोई और चला रहा है, उस शासक के विरुद्ध है और सुपौल की जो आम आवाम है, जनता है, उनके स्वाभिमान के बीच में है। एक आदमी इसे अपने अहंकार की लड़ाई मान लेता है, अपने प्रतिष्ठा की लड़ाई मान लेता है और वो जो उम्मीदवार थोप देते हैं, जो प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं होगा, उनके जितने बड़े प्रचारक क्यों न हो जाए, जनता उसको खरीदार उसको स्वीकार नहीं करेगी। सुपौल का प्रोडक्ट ही सड़ा हुआ है, पचा हुआ है। अब यहाँ जितने स्टार प्रचारक आ जाएं, जितने लोग उसका प्रचार करें, वह बिकने वाला नहीं है और यही स्थिति सुपौल में है। कुछ दिन पहले यहाँ से जो राजद के जो राष्ट्रीय सचिव हैं यदुवंश कुमार यादव जी, उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि जो है निर्दलीय कैंडिडेट वैद्यनाथ मेहता के आने से जो है बीजेपी को काफी नुकसान है। आप क्या मानते हैं? देखिए, यहाँ केवल बीजेपी को नुकसान नहीं है, यहाँ RJD को भी उतना ही नुकसान है और वैद्यनाथ मेहता को किसी एक जाति और धर्म का केवल सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसी जाति और ऐसा धर्म के लोग उम्मीदवार नहीं है, जो मतदाता नहीं है, जो वैद्यनाथ मेहता को नहीं पसंद करते हैं। हर एक जाति धर्म के लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वैद्यनाथ मेहता के साथ आ चुके हैं और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, उम्मीदवार के रूप में जिताना चाहते हैं। 2008 का जो है कुशात त्रासदी सबों को याद है। आज भी लोगों के जहन में जो है कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोसी दियारा इलाका है, हर साल बाढ़ का आना और क्षेत्र में तबाही मचाना आम सी बात है। यहाँ जो है नाली और नहरों की जो है उड़ाही समय से नहीं होती है, यहाँ तक कि कोसी नदी की भी जो है उड़ाही नहीं होती है, जिस कारण जो है नदी का जो है लेवल जो है सतह जो है ऊपर उठता जा रहा है। बाढ़ आने पर भारी क्षति होती है। इस पर क्या मोटो रहेगा? देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय भी है और जहाँ तक एक योजना पहले NDA सरकार ने ही चलाई थी अटल जी के समय में, और ये बात थी जो भारत के सभी नदियों को एक साथ जोड़ा जाए। अब कुछ ऐसे भाग हैं जो जलमग्न रहता है और उसी समय में कई ऐसे प्रदेश हैं दक्षिण भारत के जहां सुखाड़ रहता है, पानी नहीं मिलता है, खरीद करके पानी आता है। तो मेरा मानना है जो इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वह यह है कि भारत की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा जाए, और जब यह चीज़ हो जाएगा तो हमें लगता है देश के हर एक भाग में पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए भी, पीने के लिए भी। आप देखेंगे दक्षिण भारत के कई राज्यों में पानी को लेकर के लड़ाई होती है। उत्तर भारत में भी कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पानी को दिल्ली और आसपास के प्रदेश, तो हमें लगता है ये जो संसाधन है, पानी जो है, इसका समुचित प्रबंधन हो और सभी नदियों को एक साथ जोड़ने की जो योजना थी
उस पर दोबारा गंभीरता से उसको लिया जाए और उसका क्रियान्वयन हो। तो यदि यहाँ की जनता जो है आपको संसद भेजती है तो आने वाले जो है समय में सबसे पहले कौन कौन से विकास के काम आप करेंगे? देखिए, मेरा पहला जो विषय होगा, जो 70% यहाँ की आबादी किसान की है, उसको कैसे खुशहाल किया जाए, उनको उनके फसल का सही मूल्य कैसे मिले, वह प्राथमिकता होगी। उसके बाद जो है, जो पढ़ लिख करके सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें किसान के भी बच्चे होते हैं, मजदूर गरीब के भी बच्चे होते हैं, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग 12वीं के बाद तुरंत दे दिया जाए, 10वीं के बाद दे दिया जाए। ITI की पढ़ाई ज़्यादातर अधिक से अधिक सारे +2 स्कूल में नहीं भी हो, 1/3 में हो जाए, 1/4 में हो जाए, पहले वहाँ से शुरुआत करें, वहाँ ITI की ट्रेनिंग वहीं दे दी जाए, ताकि बिहार के लोग जो मजदूरी करने के लिए विवश हैं और 8-10 हज़ार नहीं बचा पाते हैं, उस ट्रेनिंग के बाद उसकी आमदनी बढ़े, 25-30 हज़ार कमाने लायक हो जाए। और वह पैसा जब बिहार में आएगा तो बिहार को खुशहाल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बिहार की ताकत ही जो है यहाँ के मजदूर हैं, यहाँ के किसान हैं, यहाँ के नौजवान हैं। 7 मई को मतदान होना है। प्रशासनिक स्तर से भी, राज्य निर्वाचन आयोग से भी जो है, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से भी जो है लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। आप किस स्तर से लोगों को जागरूक करना चाहेंगे, लोगों से कैसे अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, जो आपके माध्यम से आम जनता से, क्योंकि आपका एक एक वोट कीमती है। आपका एक वोट जो है सुपौल के खुशहाली का इतिहास लिखेगा। आपके एक एक वोट जो है किसान को समृद्ध बनाएगा। आपका एक एक वोट यहाँ के नौजवानों को रोजगार देगा। एक एक वोट आपका यहाँ के मजदूर किसान जो है युवा को सम्मान देगा। इसलिए आप घर से निकलिए, आप अपने वोट का मूल्य समझिए, वही महत्व का चीज है। दूसरी बात, कई लोग लुभाएंगे भी, लुभावे में नहीं पड़ना है, क्योंकि दलित समाज, महादलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग और भी कई समाज के जो गरीब लोग हैं, उन्हें बहलाया फुसलाया भी जाता है इस समय में। उस बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि आप एक बार लेंगे, आप फिर वो जो है 5 साल तक दिखने वाले नहीं है। आपको अपने हृदय से वोट करना है, दिल पर हाथ रख लीजिएगा, दिल से गवाही मांगिएगा। जो बैद्यनाथ मेहता को वोट दें या दूसरे जो उम्मीदवार हैं 2 दल के, उनको वोट दें, दिल पर हाथ रख के कहिएगा। सभी लोग मतदान केंद्र पर जरूर जाएं, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ जब आप चूक गए तो फिर ऐसे निकम्मे लोग आएंगे, अंधे गुंगे लोग चुने जाएंगे, और आपकी आवाज आप जो है जहां पहुंचानी चाहिए संसद भवन में, केंद्र में, वो नहीं पहुंचा पाएंगे, और फिर बिहार पीछे चला जाएगा। फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, फिर आपको अफसोस होगा जो हमसे इस बार फिर भूल हो गई, जो गलती पहले हुई थी इस बार भी हो गई। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मतदान करना है, क्योंकि ये जो हमारे आदर्श नेता हैं वो हमारी भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब तक हम अंधे हैं तब तक हमारे साथ छलावा होगा। जिस दिन हम जाग जाएंगे, एक बार उन्हें सबक सिखा देंगे, वह सचेत हो जाएंगे और फिर से ये थोपे हुए उम्मीदवार, मुखोटा वाला उम्मीदवार को नहीं देंगे। पढ़े लिखे ऐसे उम्मीदवार जो काम करने वाले होंगे, जो समाज में लोकप्रिय होंगे, जिनको जनता चाहेगी, ऐसे उम्मीदवार को वह ऐसे उम्मीदवार पार्टी से दिए जाएंगे। तो हमारे साथ अभी हैं बैद्यनाथ मेहता जी, जो चुनावी मैदान में है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि किसान हो, चाहे युवा हो या कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग को जो है लेकर ये चलना चाह रहे हैं और क्षेत्र में विकासात्मक काम करना चाह रहे हैं। सुपौल से सहयोगी गोपाल के साथ विष्णु गुप्ता, कशिश न्यूज।